आज हम पढ़ने वाले हैं आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में, जो कि रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना का हमारा सेकंड पेपर है। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनर यहाँ से आपको कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके घटक द्रव्य क्या होते हैं और एक बहुत ही सिंपल ट्रिक जिससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ये घटक द्रव्य की संख्या की बात करें तो इसके अंदर आपको 12 तरह के घटक द्रव्य देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, लौह भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, यानी कि 3 तरह की भस्म होती हैं इसके अंदर। साथ ही में हमारा अमल की, विविध की, हरित की, और इसके अंदर होता है शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध गुगलू, एरंडमूल और कुटिका। ये 12 तरह के घटक द्रव्य इसके अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम अपने भावना द्रव्य की बात करें तो किससे भावना दी जाती है इसमें? नीमपत्र स्वरस से 2 दिन तक आरोग्यवर्धिनी वटी में भावना दी जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक जिससे आप इसे के सारे घटक द्रव्य आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए क्या है, पीजी की लत में तीनों शिला पर गए कटुका और निम्ब। निम्ब से यहाँ पे क्या याद रखना है? भावना द्रव्य को। ठीक है, जो कि हमारा क्या था? नीमपत्र स्वरस से 2 दिन तक हम भावना देते हैं इसमें। अब पीजी क्या, कोई जैसे कोई स्टूडेंट है जिसको पीजी की लत यानी कि पीजी की तैयारी की उसे लत सी लग गई है, तो इस तरह से आप इसे इमेजिन करके याद कर सकते हैं। यहाँ पे पी से क्या है? पारद है। जी से क्या लिया है हमने? गंधक। ठीक है, और जो हमारी 3 तरह की भस्म है वो हमने किससे लिया है? लत, यानी कि लौह भस्म, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म। तीनों से यहाँ पे हमने क्या मान सकते हैं? त्रिफला। त्रिफला तो सभी को पता होता है कि इसके अंदर 3 द्रव्य होते हैं। और शिला से आप यहाँ पे शिलाजीत को ले सकते हैं, और पर से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गैस से गा से आप क्या ले सकते हैं? गुगलू। ए से क्या? एरंडमूल हो गया। कुटका से तो कुटका होता ही है। अगर हम इसके भाग की बात करें तो पारद गंधक एक भाग में लिया जाता है। जो 3 तरह की भस्म है उसको भी एक भाग में लेते हैं। हमारा जो अमल की, विविध की, हरत की है उसको 2 भाग में लिया जाता है। शुद्ध शिलाजीत है उसे 3 भाग में लेते हैं। गुगलू एरंडमूल को 4 भाग में लिया जाएगा, और कुटका जो है वो 22 भाग में लेके सारे द्रव्यों को इतने इतने भाग में लेके इसका निर्माण किया जाता है। वहीं पे अगर इसकी मात्रा की बात करें तो कितनी है? 250 से 500 mg, यानी कि कितना हो गया ये? 2 से लेके कितना रत्ती हो गया? 2 से लेके 4 रत्ती तक इसकी जो मात्रा है आप रोगी को दे सकते हैं। अगर इसके रोग अधिकार की बात करें, देखिए रोग अधिकार आप सभी को पता है कि एक ही होता है। इसका क्या है? विसर्प। विसर्प चिकित्सा इसका है रोग अधिकार। वहीं पे अगर हम इसके और इंडिकेशन की बात करें तो आप इसे कुष्ठ रोग, यकृत विकार में या ज्वर आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अनुपान की अगर हम बात करें तो क्या है? आदरक स्वरस और मधु इसका क्या होता है? अनुपान होता है। और काल मर्यादा, यानी कि कुष्ठ रोगी में आप इसको 1 मंडल यानी 48 दिन तक आप कुष्ठ रोगी को इसका सेवन करा सकते हैं, जिससे उसे बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये थी आरोग्यवर्धिनी वटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी को एटलीस्ट इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। क्या है इसमें? 12 घटक द्रव्य होते हैं। ठीक है, इसे नीमपत्र स्वरस से 2 दिन तक इसकी भावना दी जाती है। इसकी मात्रा 250 से 500 mg तक होती है। और इसका रोग अधिकार क्या है? रोग अधिकार हमेशा ध्यान रखिएगा, रोग अधिकार इसका है विसर्प चिकित्सा। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि बताओ आरोग्यवर्धिनी वटी का रोग अधिकार क्या है, तो आंसर यही लगाना है, विसर्प चिकित्सा। इनमें से ये सारे इंडिकेशन हैं, ये रोग अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ।